हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं हमने गॉस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एंड डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी का कूलॉम्स का जो नियम है उसका डिडक्शन किसके थ्रू, गॉस गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं यार इसको कैसे करते हैं। यार उसके लिए सबसे पहले हमने मान लिया ये अपने पास कोई पॉइंट है, पॉइंट ओ है और इस पर हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। ये हमारे पास कोई पॉइंट ओ है जिसको पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी का ये बिंदु आवेश है। इसके कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं अलोंग पॉइंट पी। तो यार ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली पी पॉइंट के अलोंग। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे। ये हमने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, इस ये है हमारे पास डी ए। तो इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट के कारण यानी का इस आवेश पॉइंट ओ पर जो आवेश क्यों रखा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर की साइड, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट डी है इसकी डायरेक्शन भी सेम इधर होगी, यानी का दोनों के बीच जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा वो होगा अपने पास 0 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मान लीजिए वो अपने पास डी ऑफ फाई ई यानी का डी फाई ई होगा, क्योंकि कंप्लीट फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और स्मॉल एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको डी फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स होता है हमारे पास ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू यानी का कोस जीरो अपने पास कितना होता है 1, सो ये हमारे पास हो जाएगा ई डी ए और ये डी फाई ई। और ये हमारे पास फ्लक्स है स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला। सो अगर मैं कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ देन मैं क्या करूँगा, मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड तो हमारे पास ये हो जाएगा कंप्लीट फ्लक्स। कंप्लीट फ्लक्स मीन्स कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अपने पास फाई ई हो जाएगा। और ये ई ऐसे कांस्टेंट वर्क करेगा, ये बाहर आ जाएगा और ये इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटू ये हो जाएगा हमारे पास एरिया। किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। ये गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, एक गोला है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारे पास, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैं इस ई के स्थान पर रख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और इस फाई ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास गॉस थ्योरम होती है कि फाई ई इज इक्वल टू, यानी कि कंप्लीट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला उस सरफेस के थ्रू धारित जो चार्ज है उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ। ये जो अपने पास फाई ई की वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पर रख दिया, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से मेरे पास ई की वैल्यू क्या आती है वो देखिए आप, यहाँ से मेरे पास ई की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू और आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पर रखा कोई पॉइंट पी है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, जो चार्ज है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम देखिए ये हमारे पास पॉइंट पी था। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैंने क्यू नोट चार्ज अगर रख दिया, एट क्यू नोट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ओ पी, ओ एंड पी, यानी का ओ पर जो आवेश रखा है प्लस क्यू और इस पर जो आवेश रखा है मैंने, अब दिख रहा है ना, हाँ ये रखा क्यू नोट, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई।
क्योंकि हमारे पास ई क्या होता है, ई होता है हमारे पास एफ अपॉन क्यू नोट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट आवेश, यूनिट चार्ज पर लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स होता है हमारे पास ई। यानी अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास ई की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। ई का ई के स्थान पर मेरे को ये पूरी वैल्यू रखनी है, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। क्या है ये? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो हमको यही करना था, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, ऐसे हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी एक बार मैं इसको नोट्स से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप अपने सुंदर से नोट्स बना सको, जो कि आपकी एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए यार, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे वैसे मैंने लिखा हुआ है, आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, ये कोई डायग्राम, वही सेम डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया था ना, वही बनाया हुआ है। ये कोई पॉइंट है और इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। किसके कारण? इस चार्ज के कारण। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और फिर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लूंगा और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स निकालूंगा, देन उसका इंटीग्रेशन करके मैं कंप्लीट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको। Let us consider a point charge plus q is placed at point O। कह रहा है कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है जो पॉइंट O पर रखा हुआ है। लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट O एट विच वी विल फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अलोंग पॉइंट P। हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं P पॉइंट के अलोंग। द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज 0 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल है E वेक्टर और डी ए वेक्टर के मध्य वो क्या है, वो 0 डिग्री है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाई ई ई डॉट डी ए। ये देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था ना, सेम वही लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर कोई ये स्मॉल एरिया लिया और इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास डी फाई ई। सो ये हमारे पास हो जाएगा ई डॉट डी ए वेक्टर, यानी का ई डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है यानी का कोस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास हो जाएगा ई डी ए। ये हमारे पास फाई ई हो गया ई डी ए। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा देन हमारे पास आएगा फाई ई इक्वल टू ई फाई ऑफ डी ए। डी ए यानी का ए किसका है, ए मीन्स होता है एरिया। किसका एरिया? सरफेस, जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था उसका एरिया। उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। और इस फाई ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय द गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से ई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट हम क्या करते हैं वो देखिए। नाउ लेट प्लस क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। मान लीजिए पॉइंट पी पर कोई हमारे पास टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज रखा हुआ है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है या यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज के थ्रू। जो हमारा मेन चार्ज था तो वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्यों? क्योंकि हमारे पास ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। सो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट। देन आगे हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाल लिया है। सो यहाँ से मैं ई की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। देन मैं क्या पाता हूँ, देन हमारे पास आ जाता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इट इज़ कूलम्ब्स लॉ, और यही हमको इसमें करना था। सो इसी के साथ हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। और यार आज की इस वीडियो को भी हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।